हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 मैथ पेडागोजी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती है। ऑप्शन ए, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में। ऑप्शन बी, कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ाने में। ऑप्शन सी, केवल समय बिताने में। ऑप्शन डी, परीक्षा में अंक बढ़ाने में। तो गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती है गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अबेकस का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें सहायक है। ऑप्शन ए, गिनती और स्थानीय मान की समझ में। ऑप्शन बी, रेखा गणित के प्रमेय सिद्ध करने में। ऑप्शन सी, भिन्न सिखाने में। ऑप्शन डी, आयत निकालने में। तो अबेकस का प्रयोग मुख्य रूप से सहायक है गिनती और स्थानीय मान की समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित में उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है। ऑप्शन ए, वार्षिक परीक्षा से पहले। ऑप्शन बी, सत्र के शुरुआत में। ऑप्शन सी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को। ऑप्शन डी, निदानात्मक परीक्षण के बाद। तो गणित में जो है उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है निदानात्मक परीक्षण के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित की भाषा में मुख्य रूप से शामिल है। ऑप्शन ए, केवल सामान्य गणित। ऑप्शन बी, संकेत, पाद और सूत्र। ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी शब्द। ऑप्शन डी, कोई विशेष शब्द नहीं। तो गणित की भाषा में मुख्य रूप से शामिल है संकेत, पाद और सूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैन हिले के अनुसार अनौपचारिक निगमन किस स्तर पर होता है। ऑप्शन ए, लेवल 0। ऑप्शन बी, लेवल 1। ऑप्शन सी, लेवल 2। ऑप्शन डी, लेवल 3। तो बैन हिले के अनुसार जो है अनौपचारिक निगमन जो होता है लेवल नंबर 2 पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक जीवन और अनुभवों से जुड़ी हुई। ऑप्शन नंबर बी, केवल सूत्रों और प्रेमों से भरी। ऑप्शन सी, बहुत भारी और कठिन। ऑप्शन डी, केवल अंग्रेजी भाषा में। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए व्यवहारिक जीवन और अनुभवों से जुड़ी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संख्यात्मक सोच का विकास किस कक्षा से शुरू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक स्तर से। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व प्राथमिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी, उच्च माध्यमिक स्तर। ऑप्शन नंबर डी, कॉलेज स्तर से। तो संख्यात्मक सोच का विकास जो शुरू होना चाहिए प्राथमिक कक्षा से शुरू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए, बच्चे की कमी का बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की विफलता। ऑप्शन नंबर सी, लापरवाह व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी, सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा। तो गणित में जो त्रुटियां सीखने की दर्शाती है सीखने की एक प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्यामितीय विचारों के विकास की अवस्था किसने दी। ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सी, बैन हिले। ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। तो ज्यामितीय विचारों के विकास की अवस्था बैन हिले ने दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जियो बोर्ड का प्रयोग किस अवधारणा को सिखाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए, 3D आकृतियों के आयतन। ऑप्शन नंबर बी, भिन्न का जोड़। ऑप्शन नंबर सी, 2D आकृतियों और उनके परिमाप। ऑप्शन नंबर डी, दशमलव का गुना। तो जियो बोर्ड का प्रयोग जो होता है 2D आकृतियों और उनके परिमाप को सिखाने के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर मापन सिखाने की शुरुआत कैसे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अमानक इकाइयों के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर बी, मानक इकाइयों मीटर सेंटीमीटर से। ऑप्शन नंबर सी, सीधे सूत्रों से। ऑप्शन नंबर डी, पैमाने के सीधे प्रयोग से। तो प्राथमिक स्तर पर मापन सिखाने की शुरुआत अमानक इकाइयों के प्रयोग से होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणित की कक्षा में समावेशी माहौल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, कमजोर बच्चों को अलग बैठाना। ऑप्शन बी, केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना।
ऑप्शन सी केवल व्याख्यान देना, ऑप्शन नंबर डी विविध शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना। तो गणित की कक्षा में समावेशी माहौल बनाने के लिए विविध शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणित में सममिति सिखाने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कागज को मोड़ना, ऑप्शन बी परिभाषा याद करवाना, ऑप्शन सी सूत्र रटवाना, ऑप्शन डी पहाड़ा सुनना। तो गणित में सममिति सिखाने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि है कागज मोड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक छात्र कहता है कि 0.50 से छोटा है, यह किस अवधारणा की कमी को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए जोड़ घटा की समझ, ऑप्शन बी गिनती की समझ, ऑप्शन सी दशमलव और स्थानीय मान की समझ, ऑप्शन डी गुना की समझ। तो एक छात्र कहता है कि 0.50 से छोटा है, यह जो दर्शाता है दशमलव और स्थानीय मान की समझ को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सूचनाओं को व्यवस्थित करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी बड़े गणितीय समीकरण हल कराना, ऑप्शन सी केवल चित्र बनवाना, ऑप्शन डी परीक्षा में पास कराना। तो प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन सिखाने का मुख्य उद्देश्य है सूचनाओं को व्यवस्थित करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित से भय का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए गणित का आसान होना, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक भाषा की जटिलता और रटने पर जोर, ऑप्शन सी व्यवहारिक उदाहरणों का प्रयोग, ऑप्शन डी खेल खेल में सीखना। तो गणितीय से भय का मुख्य कारण हो सकता है प्रतीकात्मक भाषा की जटिलता और रटने पर जोर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉट पेपर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आकृतियों और सममिति को समझने के लिए, ऑप्शन बी गुणा सिखाने के लिए, ऑप्शन सी भाग सिखाने के लिए, ऑप्शन डी पहाड़ा लिखने के लिए। तो डॉट पेपर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है आकृतियों और सममिति को समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रचनात्मक आकलन का प्रयोग गणित में किसके लिए होता है? ऑप्शन ए अंतिम ग्रेड देने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों को फेल करने के लिए, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करने के लिए, ऑप्शन डी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो रचनात्मक आकलन का प्रयोग गणित में किया जाता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गणितीय चिंतन की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए तार्किक और क्रमबद्ध होना, ऑप्शन बी रटन विद्या पर आधारित होना, ऑप्शन सी केवल काल्पनिक होना, ऑप्शन डी अव्यवस्थित होना। तो गणितीय चिंतन की मुख्य विशेषता है तार्किक और क्रमबद्ध होना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह केवल ड्राइंग सिखाता है, ऑप्शन बी इससे समय की बचत होती है, ऑप्शन सी यह केवल समय काटने का साधन है, ऑप्शन डी यह बीजगणित की नींव मजबूत करता है। तो प्राथमिक स्तर पर पैटर्न सिखाना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यह बीजगणित की नींव को मजबूत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणितीय सोच की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए यह सजावटी होती है, ऑप्शन बी यह तार्किक होती है, ऑप्शन सी यह केवल कठिन होती है, ऑप्शन डी यह केवल याद करने पर आधारित होती है। तो गणितीय सोच की प्रकृति होती है तार्किक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से गणित में मुक्त अंत वाले प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ऑप्शन ए रचनात्मकता और बहुदिशात्मक सोच बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी एक ही निश्चित उत्तर पाने के लिए, ऑप्शन सी समय बचाने के लिए, ऑप्शन डी बच्चों को भ्रमित करने के लिए। तो गणित में जो है मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं रचनात्मकता और बहुदिशात्मक सोच बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रिड पेपर का उपयोग किसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी क्षेत्रफल और दशमलव का गुना, ऑप्शन सी कोण, ऑप्शन डी वृत्त की परिधि।
तो ग्रिड पेपर का उपयोग क्षेत्रफल और दशमलव का गुना अवधारणा को शब्द करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गणित शिक्षण में आगमन विधि में हम जाते हैं। ऑप्शन ए नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन बी अमूर्त से मूर्त की ओर, ऑप्शन सी उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन डी कठिन से सरल की ओर। तो गणित शिक्षण में आगमन विधि में हम जाते हैं उदाहरण से नियम की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निगमन विधि की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए नियम बताकर उदाहरण देना, ऑप्शन बी उदाहरण से नियम बनाना, ऑप्शन सी केवल खेल खिलाना, ऑप्शन डी चित्र बनवाना। तो निगमन विधि की मुख्य विशेषताएं है नियम बताकर उदाहरण देना। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणितीय संप्रेषण का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत तेज बोलने की कला, ऑप्शन बी सूत्रों को जोर जोर से पढ़ना, ऑप्शन सी वाद विवाद प्रतियोगिता जीतना, ऑप्शन डी गणितीय विचारों को समाहित और संग्रहित करने की क्षमता। तो गणितीय संप्रेषण का अर्थ है गणितीय विचारों को समाहित और संग्रहित करने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा में गणितीय चर्चा का क्या लाभ है। ऑप्शन ए बच्चों में तर्क करने और स्पष्टीकरण देने की क्षमता विकसित होती है, ऑप्शन बी कक्षा में शोर बढ़ता है, ऑप्शन सी समय नष्ट होता है, ऑप्शन डी शिक्षक का काम बढ़ जाता है। तो कक्षा में गणितीय चर्चा करने का लाभ है बच्चों में तर्क करने और स्पष्टीकरण देने की क्षमता विकसित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, समूह कार्य से गणित में क्या बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा और जलन, ऑप्शन बी नकल करने की आदत, ऑप्शन सी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी कक्षा में अव्यवस्था। तो समूह कार्य से गणित में बढ़ावा मिलता है सहयोगात्मक अधिगम का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को सुनने की अवधारणा कैसे समझानी चाहिए। ऑप्शन ए खाली डिब्बों या वस्तुओं के हटने की स्थिति दिखाकर, ऑप्शन बी सीधे बोर्ड पर शून्य लिखाकर, ऑप्शन सी शून्य की परिभाषा हटाकर, ऑप्शन डी शून्य के गुना याद करवाकर। तो प्राथमिक कक्षा में बच्चों को शून्य की अवधारणा समझानी चाहिए खाली डिब्बों या वस्तुओं के हटने की स्थिति दिखाकर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का कौन सा विषय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अनुपात उच्च स्तर के विषय, ऑप्शन बी चौपार टाइलिंग, ऑप्शन सी पैटर्न, ऑप्शन डी सममिति। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। यह है अनुपात उच्च स्तर के विषय। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।